घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी होता है और छोड़ देना चाहिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 की रात 1:38 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। आकाशमंडल में उनके प्रभाव को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं और इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे जीवन में बहुत होता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो हमारे जीवन में नवी ऊर्जा का संचार करने वाले, प्रकृति की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले भगवान सूर्यदेव का प्रत्यक्ष प्रभाव दिन रात के माध्यम से, मौसम परिवर्तन के माध्यम से हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, सूर्यदेव की गोचरीय स्थिति के आधार पर इस प्रकृति में, वायुमंडल में सर्दी, गर्मी, बरसात का आगमन होता है। जब सूर्यदेव सबसे निकटतम स्थिति में होते हैं तो अत्यधिक गर्मी होती है, जो कि सूर्यदेव का एक प्रत्यक्ष प्रभाव है। और जब धरती से सूर्यदेव की दूरी बढ़ती जाती है, यानी दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम शीतल हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। यानी सूर्यदेव की स्थिति के आधार पर ही ये जो प्रकृति की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी हुई है और हम हर प्रकार के मौसम का अनुभव करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो ज्योतिष की मान्यता के अनुसार भगवान सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, आपका साहस, पराक्रम, भाग्य, वैभव और नेतृत्व करने की क्षमता के कारक माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती और पराक्रम के भी कारक भगवान सूर्यदेव माने जाते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है। और जब ऐसे बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों, जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण होगा और जीवन में कुछ अवश्य परिवर्तन के संकेत बनेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थिति रहेगी। उससे पहले दोस्तों, हम बता दें कि सूर्यदेव अगर किसी भी जातक की कुंडली में मजबूत अवस्था में हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला, समाज में खूब मान सम्मान और तरक्की प्राप्त करने वाला, सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने वाला या सरकारी क्षेत्र में जो है तो कार्य करने वाला होता है। इसके साथ ही साथ यदि व्यक्ति राजनीतिक या सामाजिक कार्यों में जुड़ जाए तो असीम सफलता को प्राप्त करता है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं और इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की लग्जरी और सुख को भोगने वाला होता है। कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। सूर्यदेव के मजबूत अवस्था होने के कारण जातक काफी ज्यादा उत्साही प्रकृति का, तेज दिमाग वाला, डिसीजन लेने में हर प्रकार की क्षमता में निपुण होता है। लेकिन अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव कमजोर अवस्था में हो तो इसके विपरीत नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आत्मविश्वास में कमी, चेहरा निस्तेज होता है,
प्रभावी बातचीत नहीं हो पाती, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते और जीवन में तमाम संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर कैसा परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, कन्या राशि के जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी सूर्यदेव का किसी राशि में गोचर होता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह कन्या संक्रांति होगी और प्रत्येक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी कि सूर्य का गोचर एक राशि में 1 महीने तक होता है। तो कन्या संक्रांति की समयावधि 17 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर 2025 तक आगे आने वाले 1 महीने तक रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं कि समयांतराल में सूर्यदेव के कारण कैसी स्थिति का निर्माण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में होगा। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं और अब यह आपके कन्या राशि में गोचर करने की वजह से पहले भाव में यानी आपके लगन स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों कोशिशें करनी होगी 1000, प्रयास करना होगा आपको बार बार और फिर मिलेगी सफलता अपार। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में बनी रहने वाली हैं। जी हां, थोड़ा सा देरी जरूर होगी, धैर्य भी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। लंबे समयावधि से रुके हुए काम आपके बनेंगे और भी कोशिशों को बढ़ाकर जीवन में कुछ नवीनीकरण आप कर सकते हैं। नए कार्यों के प्रति नए क्षेत्रों में भी आपका रुझान बढ़ सकता है। साथ ही साथ लंबी यात्राओं पर भी जाने के योग बन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं समय आपके लिए अनुकूल गुजरेगा, आपके पक्ष में है, परंतु सावधानी बनाकर धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। करियर के मामले में नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो देखिए, इस समयावधि में आपके ऊपर कार्य का बहुत ज्यादा दबाव रह सकता है। इससे निपटने के लिए रोजाना आपको योजना बनाकर चलनी होगी। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं, कन्या राशि के अगर आप जातक हैं, तो हम आपको बता दें कि अपने काम को, आज का काम कल पर नहीं टालना है, आज के काम को आज ही निपटा देना है, क्योंकि कल नई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही होगी, कल आपके ऊपर और भी ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप दैनिक कार्य निपटाकर अपना मन या रोज का काम रोज कर लेंगे तो स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। बिजनेस व्यवसाय के मामले में अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया लाभ मिलेगा। कड़ी मेहनत से आप अपने व्यापार को दोगुना कर पाने में जरूर सफल होंगे। यदि आप अपने नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा समय है, ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि नए कार्य को शुरुआत करने के बाद तुरंत सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको जो है तो धैर्य बनाकर बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। थोड़ा सा समय, मतलब अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो उसमें आपको अपना समय देना चाहिए। जल्दबाजी में आकर परिवर्तन ना कर दें, अन्यथा कार्य में बिगाड़ की भी स्थिति बन सकती है। वैसे दोस्तों अगर हम आपके बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो यह समय जीवन में आपको तरक्की प्रदान करेगा और अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाला समय होगा। अब आइए बात करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो लापरवाही पूर्वक खर्च करना आपके लिए समस्या का विषय बन सकता है। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों, धन को आपको संजो कर चलना होगा, व्यवस्थित योजना बनाकर चलना होगा और जो है तो बेफिजूल की खर्ची से बचना चाहिए। यही आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप बिना सोचे समझे धन खर्च करेंगे तो चिंता का विषय भी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ यदि हम आपके निजी जीवन की बात करें, रिश्तों की बात करें, आपके लव लाइफ, वैवाहिक जीवन और आपके पारिवारिक जीवन में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रिश्तों में अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से विवादित स्थितियां बनेंगी। आपके पार्टनर के साथ, आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ भी इसी मुद्दे पर दिक्कत हो सकती है। ईगो की वजह से वाद विवाद की आशंका देखने को मिले। वैसे दोस्तों अच्छा है, परंतु पर्सनल ईगो और हम ऐसे ये अपना 3 तूफान की बातें जो हैं आपके रिश्तों में कड़वाहट, गिरावट दे रही हैं। तो यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों को ईगो से बचना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, विवादों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। रहना आपको उनके साथ है, उनको भी आपके साथ है, परंतु विवादों से आपका भी काम खराब, आपका भी मूड खराब और सामने वाला तो अपना खराब कर ही रहा है। इस प्रकार की चीजें बनती हैं। तो थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातों को बिल्कुल अवॉइड करना, विवादों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और वही रिश्ते में बेहतर, देखिए रिश्तों में हम
एक चीज का जरूर ध्यान रखें, एक दूसरे को महत्व दें, समझें और ईगो से बचे रहें, तो स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। अगर आपके पार्टनर अगर किसी भी प्रकार की विवादित मुद्दा उत्पन्न करें तो आप ये वीडियो उनको सुना सकते हैं कि पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा आप करेंगी या करेंगे, तो अच्छा रहेगा। अब इसके साथ आइए बात करते हैं कि आपके सेहत के मामले में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सेहत के मामले में अगर हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करें, पेट से जुड़ी हुई समस्या लगातार आपको परेशान करती रहती है। खास करके अगर बाहर का खाना आपने खाया तो आपका स्वास्थ्य अस्वस्थ रहेगा। तली भुनी चीजों को ज्यादा खाएंगे तो आपके पेट से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने खान पान का उचित ध्यान रखें। वैसे कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, हालांकि कुछ एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आप अगर थोड़ी सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें, तो बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य के गोचर के फलस्वरूप आपको सावधानी रखनी होगी, ये परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर जो भी कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हो रहे हैं, उसको अगर आप सकारात्मकता और शुभता में बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों कुछ धार्मिक उपाय भी रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें, आपके लिए काफी अच्छा है। इसके साथ सूर्योदय के समयावधि में जल्दी उठकर अपने कार्य को महत्व देते हुए विवादों से, उलझनों से निकलकर दैनिक तैयारी करके अगर आप जीवन में आगे बढ़े तो बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा मीठा जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी लोटे में जल भरकर आपको जो है तो उसमें कुछ थोड़ी सी मीठी चीज मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ बरकत होगी, तरक्की होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार और स्नेह देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।